हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर टेट एग्ज़ाम 2019 के पेपर के बारे में। ये सुपर टेट एग्ज़ाम पेपर 2019 का हिंदी सेक्शन है। इसमें जो प्रश्न आए हुए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जगह से प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखे बिना स्किप किए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सही प्रश्नों के 4 विकल्प रहेंगे और इनमें से जो सही विकल्प है उसको आपको चुनकर उस पर टिक लगानी है, और आप इनमें से जितने भी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप अपने जो क्वेश्चन आपको याद हैं उनकी काउंटिंग कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप इनमें से कितने प्रश्न कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय? तो इसका जो सही विकल्प है वो थर्ड ऑप्शन है, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्राज्ञ? तो इसका जो सही विकल्प है वो दूसरा है, व्याकरण। तीसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या बाल मुकुंद गुप्त? इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चौथा प्रश्न है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मैत्री शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को, या दिनकर जी को? इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद को प्राप्त हुआ था। पांचवा प्रश्न है, महान शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा? महनीय, महत्ता, महत्व या महती? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, महान शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़ने से महत्व बनेगा। छठा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजापन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल? इनमें से जो सही विकल्प है वो पहला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजापन काल की संज्ञा दी थी। सातवां प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी या अरबी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दूसरा विकल्प है, हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? आँख, पाँव, गांव या गृह? इस प्रश्न का चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, गृह शब्द जो है तत्सम है, बाकी ये तीनों तद्भव शब्द हैं। नवा प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी? इस प्रश्न ये जो पंक्तियां हैं इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, अन्योक्ति या रूपक? तो इस प्रश्न में रूपक अलंकार है, चौथा विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रत भूषण बिनु ने विराजई कविता बनिता मित्र? इस अलंकार को परिभाषित करने वाली पंक्तियां किस कवि की हैं? आपको बताना है, केशवदास, बिहारी, सेनापति या दंडी? तो ये केशवदास की पंक्तियां हैं, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? बीड़ापाड़ी, भारती, बागदेवी या जहानवी? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, बीड़ापाड़ी, भारती और बागदेवी ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जहानवी नहीं है। 12वां प्रश्न है, मैं, हम, तू, तुम
आदि शब्द हैं। आपको बताना है कि किस प्रकार के सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनमें दुगना समय लगता है, बोलने से पूरी ध्वनि बाहर निकलती है। पहला विकल्प है कै, चे, टे, पे। दूसरा है ख, छ, थ, फे। तीसरा है गे, जे, डे, दे, बे। चौथा विकल्प है ये, रे, ले, वे। तो जिन वर्णों को बोलने में पूरा जोर लगाना पड़ता है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। ख, छ, थ, फे, इनमें पूरी ध्वनि निकलती है, इसलिए ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। 14वां प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो जब पहला शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उसमें द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 15 है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है यह आपको बताना है। विरोधाभास, भ्रांतिमान, मानवीकरण या दृष्टांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है, विरोधाभास अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह होता है, एक डैश लगा हुआ होता है। पहला विकल्प में ये पूर्ण विराम है, दूसरे विकल्प में कोमा है, तीसरे विकल्प में योजक चिन्ह है और चौथे विकल्प में ये इन्वर्टेड कोमा है। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या अव्यय। तो बुद्धिमान शब्द जो है एक विशेषण शब्द है। 18वां प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है? कवित्री, कवित्री, कवयित्री या कवयत्री। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग है इसका तीसरा विकल्प सही है, कवयित्री। 19वां प्रश्न है, शैले शैलेन माणिक्यम, मुक्तिकम ने गजे गजे, साधवो ने ही सर्वत्र, चंदनम ने बने बने। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सर्वत्र के न भवंती। तो इस प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही है, सर्वत्र साधवो न भवंती। 20वां प्रश्न है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है? सूर्योदय में कौन सा समास है आपको बताना है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो सूर्य दो में जो है तत्पुरुष समास है, तीसरा विकल्प इसको सही है। 21वां प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है, चौथा विकल्प इसका सही है। 22वां प्रश्न है, दास्यति क्रियापद में लकार है? दास्यति क्रियापद में कौन सा लकार है आपको बताना है। लट लकार या लोट लकार या लिरिट लकार या विधिलिंग लकार। तो दास्यति शब्द में जो है लिरिट लकार है, इसका तीसरा विकल्प सही है। 23वां प्रश्न है, पितृस्वसा का अर्थ है? बुआ, चाची, ताई या मौसी। तो पितृ स्वसा का अर्थ होता है बुआ, अर्थात पिता की बहन। 24वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है? आपको बताना है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। 14, 13, 15 या 10। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है 14 होती है, पहला विकल्प इसका सही है। 25वां प्रश्न है, गा पद में विभक्ति वचन है? आपको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। प्रथमा बहुवचन या द्वितीया बहुवचन
या पंचमी एक वचन या सप्तमी एक वचन। तो गा पद में जो है द्वितीय बहुवचन है। फ्रेंड्स, ये हिंदी सेक्शन के 25 प्रश्न हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।